इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अ, मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुशी लगती है अपने लाइफ में कि मुझे एक सच्चा प्रभु मिला, एक ऐसा प्रभु मिला जिसमें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हम खड़े हों, चाहे ऊँचाई, चाहे गहराई, चाहे दुःख या खुशी, निराशा, हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। सब लोग भी छोड़ दें, लेकिन कभी भी एहसास नहीं होने देते हैं कि हम तुमको छोड़ दिए हैं। सचमुच हम बहुत लकी अपने आप को महसूस करते हैं। बहुत ही किस्मत वाला ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी में हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सच बता रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में हम सबके लिए व्यक्तिगत रूप से आया है। वो सामूहिक रूप से सुनते हैं, लेकिन हमेशा याद है कि हमारा व्यक्तिगत रूप से वो हमारा प्रभु है, हमारा पिता है, हमारा दोस्त है, एक माता के समान हमारा केयर करने वाला एक सच्चा पिता है, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। और साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा धन्यवादित हैं इस बात के लिए भी शुरू से, जब से मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया कि मुझे जो ये ये जो पुस्तक मुझको जो मिली, मैं सच में इस बात के लिए इसको बाइबल कहते हैं, है ना? और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ मेरी ज़िंदगी का बन गई जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना। इसलिए कि इसमें सब कुछ मुझे मिल गया, अपनी ज़िंदगी का मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे लोग कहते थे कि ये इंसान जो है क्वेश्चन का डब्बा है, क्योंकि मैं जिस भी इंसान से मिलता था, अगर लगता था वो परमेश्वर का दास है, तो बस कुछ ना कुछ प्रश्न लेके चला जाता था मैं। और अक्सर ऐसा भी होता था क्योंकि आप जानते हैं हमारा समाज ऐसा है कि आप 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग जवाब देना पसंद करते हैं, लेकिन आपके पास अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर दे तो दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तो कई बार जो है ना यहाँ के इंडियन समाज में हम देखते हैं कि बड़ा ही मिस इंटरप्रेट किया जाता है। उसको अक्सर जो है मुँह लगाने वाला भी बोल दिया जाता है कि बड़ा मुँह लगाता है, बार-बार एक के बाद तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है। ना हटो यहाँ से जाओ। सो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रश्न था, नास्तिक जीवन था और कई बार मैं मसीह जीवन में, मसीह परिवार में मेरा जन्म तो हुआ, लेकिन पास्टर लोगों के पास जाने के बाद भी जो है, कई बार ऐसे हालात हुए कि पास्टर लोगों ने भी हाथ जोड़ दिया ऐसे करके कि बाइबल में ठीक ही लिखा है कि सूअर के आगे मोती मत फेंकना, और बोल के उठ जाया करते थे। ऐसा लगता था कि वो लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि मेरे प्रश्नों के कारण वो वो थक जाते थे, दुखी हो जाते थे और संभवतः वो उत्तर नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके मेरे पास से चले जाया करते थे। लेकिन हम कभी-कभी सोचते थे अकेले में कि मेरा क्या होगा? मेरे प्रश्नों के साथ ही मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा कि मुझे अपने जीवन में सबसे जो कठिन चीज़ें लगती थी ना, बहुत लोगों को अलग-अलग चीज़ें, किसी को कठिन चीज़ें उनकी बीमारी लगती है, तो किसी को कठिन चीज़ें उनको करियर को हासिल करना है, तो किसी को लगता है कठिन चीज़ें कि हमको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। लेकिन मैं अपना पर्सनल बताना चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ें ये लगती थी कि मेरे प्रश्न, जिससे मैं खुद में उलझा रहता था, कि ये ऐसा क्यों है? सृष्टि ऐसा क्यों है? ईश्वर कौन है? हम क्यों आए हैं इस दुनिया में? कल क्या होगा? पहले क्या हुआ था? भविष्य में क्या होने वाला? ये सब प्रश्न मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा थे मेरे प्यारे भाई-बहन। लेकिन सच बताते हैं, जब मुझे यीशु मसीह मिले, तो उसी दिन ये पुस्तक भी मुझे मिला और इस पुस्तक का नाम बाइबल है और ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग, मतलब इस दुनिया में कोई भी पुस्तक इसके करोड़ों किलोमीटर के आस-पास भी खड़ी होने लायक नहीं है, सच बता रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी पुस्तक है जो वास्तव में एक पुस्तक नहीं है। देखने में लगता है कवर टू कवर एक पुस्तक है,
लेकिन ये 66 पुस्तकों की लाइब्रेरी है। ये अद्भुत है, ये लाइब्रेरी है एक्चुअली। और इस लाइब्रेरी में 40 राइटर हैं, 40, और 40 वैसे राइटर जिसमें कुछ राइटर तो एक दूसरे को कभी जाने ही नहीं गए। कई क्या बोलते हैं, पीढ़ियों पीढ़ियों का अंतर है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये 40 राइटर लोग भी, जो ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, 3 महादेश, अलग अलग देश में, 3 महादेश में अलग अलग जगह बैठकर पवित्र आत्मा के अगुवाई में, और लगभग 1600 सालों में, जिसमें कई पीढ़ी आती कई पीढ़ी जाती है, 66 पुस्तकों का एक लाइब्रेरी है। 40 राइटर 1600 सालों में, और 3 महादेशों में, जिसमें एक राइटर दूसरे राइटर को नहीं जानता है, और 66 पुस्तकों को इसमें एक के बाद एक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक चिपका दिया गया, और ऐसा कवर बना दिया गया, और इसको बोला गया पवित्र बाइबल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आप इसके पहले पन्ने से पहला वचन पढ़ते हैं और आखिरी पेज, आखिरी बुक का पढ़ते हैं ना, तो शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु यीशु का नाम को ऊंचा करता है, और जिंदगी के हर एक प्रश्नों का इसमें उत्तर है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे बाइबल मिला है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले आज बहुत आयत से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, अगर गलती से भी ऐसा शब्द अपने मुंह से आप लेते हैं गवाहियों में, या फिर ऐसा सोच रखते हैं कि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर ऐसा सोच है, तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर प्रभु यीशु मसीह से प्यार है और इससे प्यार नहीं है, तो आप झूठे हैं और आप सत्य के नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है, आदि में, सनातन, जब सृष्टि नहीं बनी थी, उस समय यही वचन था, और यही वचन एक दिन देह का रूप लेकर, बॉडी का रूप लेकर यीशु मसीह में होकर आया। और यही वचन है मेरे प्यारे भाई बहन, और हमारी, आपकी और सारी मनुष्य जाति के जिंदगी का सब कुछ है। और ना केवल आशीषों के बारे में है, बल्कि मैं आपको एक और बात बताता हूं, इसमें सबसे ज्यादा फायदे की बात मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा फायदे की बात, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जब हम लोग खरीदते हैं, विशेषकर अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, इस प्रकार की चीजें जब खरीदते हैं ना, तो इसमें सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो एसेसरीज आती है ना, वो होता है ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर, लाइक एंटीवायरस, या आपको हार्ड डिस्क पार्टीशन करना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना हो। ट्रबल शूट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि जब ट्रबल हो तो उसको शूट करके ठीक कर सके। ओके, तो हम मनुष्य जाति के जीवन में ना केवल आशीषों से भरने वाला यह पुस्तक है, बल्कि मैंने एकमात्र ऐसी पुस्तक को देखा जो ईश्वर की ओर से मनुष्य को, वो भी मतलब चमत्कारिक तरीके से पहुंचाया गया, कि जो मनुष्य के जीवन के शरीर, प्राण और आत्मा में कोई भी विषय का ट्रबल शूट मिनटों में कर देता है। हालेलुया, इसमें ऐसा है, हर प्रकार का एंटी चीजें हैं जो हमारे जीवन में है ना, उसका आंसर इसमें है। मेरे प्यारे, प्लीज, अगर यीशु मसीह को प्यार करते हो और बाइबल से नहीं प्यार हुआ, तो फिर अब मान लेना कि यीशु मसीह से प्यार नहीं हुआ। क्योंकि अगर जिंदगी में आपने किसी से, अगर किसी के बारे में जाना है, या आप दूर दराज में रहते हो और आपका बच्चा कोई बहुत दूर हॉस्टल में रहता है और आपसे बहुत प्रेम है, तो बच्चा को जब पापा का चिट्ठी आता है ना, तो सबसे पहले
चिट्ठी को खोल के पढ़ता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या लिखा है। या फिर कोई किसी से प्रेम करता है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जब उसका चिट्ठी आए तो उसको सजा के रख दे और खाली उसका नाम जपे, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उस चिट्ठी को ना पढ़े। ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ जब इंसान किसी से प्रेम करता है, चाहे वो माँ और बेटे का प्रेम हो या बाप और बेटी का प्रेम हो, अगर बेटी दूर में है या पापा दूर में है, अगर कुछ विशेष संदेश को भेजे हैं तो सबसे पहले बेटी इसको पढ़ती है कि पापा मेरे लिए क्या भेजे हैं, क्या मैसेज भेजे हैं। लेकिन मैंने देखा है इस दुनिया में, विशेषकर मसीही समाज में, एक अजीब प्रकार का पाखंड को, कि कहते तो हैं कि हम पापा से प्रेम करते हैं, लेकिन पापा के इस लव लेटर से प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर इस लव लेटर को के लिए आपके पास समय नहीं, तो कैसे पता चला कि आपको पापा से प्रेम है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस पुस्तक में जो जीवित है हमारे जिंदगी के हर एक प्रश्नों का, कि आप कौन हैं, क्यों इस दुनिया में आए, किसने आपको भेजा, अभी क्या हो रहा है, कल क्या होने जा रहा है, सब बातों का उत्तर है, सब बातों का उत्तर है। प्लीज देरी मत कीजिए, हरी अप। कहते ना, जितना जल्दी समय है, ऑफर बहुत सीमित है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। जितना जल्दी अगर आपके घरों में ये पुस्तक है, उसको उठा लो और उसको पढ़ जाओ जल्दी से जल्दी। और जिसके पास नहीं है, जाओ पता लगाओ और जल्दी से इस पुस्तक को लो, पढ़ो जल्दी जल्दी। मत बोलो हम अनपढ़ है, मत बोलो हमें दिखता नहीं है। अनपढ़ हो, 10 से 15 दिन में मैंने लिटरेसी कैंप में मैं काम किया हूँ। मैंने देखा कि झारखंड के जंगलों में जो एकदम निरा अनपढ़ है, उसको लिटरेसी कैंप में जब वहां काम कर रहा था, 15 दिन में इसको क ख ग घ जो है पढ़ना और उसकी हिंदी पढ़ना सिखा दिया। लेकिन कुछ ऐसे नंबरी बदमाश लोगों को मैंने देखा कलीसियाओं में, कि वो विश्वास में आए, बपतिस्मा लिए, 5 साल 8 साल बीत हो गया, बाइबल नहीं पढ़ते, कहते भैया हमको पढ़ना नहीं आता। इन लोगों को तो मारना चाहिए हर संडे डंडा से। 15 दिन में हो जाता है क पूरा। अरे हम तो कहते हैं बुढ़े बुढ़ियों को तो अभी तक पढ़ना नहीं जानते, ये हमसे ज्यादा लकी है। मैं समझाता हूँ कल समय, हम लोग तो बड़े ही दुर्भाग्यवान थे। हमारे माँ बाप ने हमें हिंदी इसलिए सिखाया था कि हमको झूठा आईएएस और इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए। लेकिन हमारे चर्च के बुढ़े बुढ़िया लोग जो नहीं सीखे हिंदी, अरे तुम लोग को सीखोगे तो प्रभु को जानने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए तुम लोग ज्यादा लकी हो। स्टार्ट करो, 15 से 20 दिन में हो जाएगा। पढ़ो, बाइबल पढ़ो, इसमें सब कुछ है। बेटी के भरोसे मत रहो, भाई के भरोसे मत रहो, चर्च के अगुवा के भरोसे मत रहो। ये हर विश्वासी के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। किस प्रकार यीशु मसीह हर विश्वासी का व्यक्तिगत परमेश्वर है, वैसे ही आपके घर में पढ़ा हुआ बाइबल आपकी बेटी का बाइबल नहीं है, आपका बेटा का बाइबल नहीं है, आपका पति का बाइबल नहीं है। इट्स योर्स, आपका है। प्रभु आपसे बात करना चाहता है। बात करो प्रभु से, वो आपसे प्यार करता है। हो सकता है जूम मीटिंग में जो आपका अगुआ बैठ के प्रचार करता है, आप इंतजार करते रह जाओ और आपको उत्तर ना मिले। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है ना, वो बात अपने आप में अद्भुत है। मेरे प्यारे भाई बहन, मत खोइए इस ब्लेसिंग को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आज से 15-20 साल पहले जिसने मुझे सुसमाचार मुझको सुनाया था, मेरे लिए प्रार्थना किया था, मेरे सर पे हाथ रख के, मुझे उसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैंने उस दिन जब वो मेरे लिए प्रार्थना किया, मैंने ये जानने की कोशिश किया किससे प्रार्थना करता है, और जब पता चला वो जिससे करता है उससे मैं कर सकता हूँ, जिससे वो आशीष लेता है उससे मैं ले सकता हूँ, वो जिससे नॉलेज लेता है वचन का ज्ञान मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। मैं सोचा उससे नहीं, मैं डायरेक्ट हो जाता हूँ।
और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आई एम वेरी लकी, मुझको ऐसा प्रभु मिला जिसमें बीच में कोई भी लोगों का, पास्टर, मौलवी, पंडित, लीडर, डीकन, किसी का जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट हैं और अपने बाइबल को उठाकर आप प्रभु से कहना चाहते, प्रभु मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, प्रभु अपने आप को प्रकट कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना आपकी पूरे जिंदगी को बदलने जा रहे हैं, आपके पूरे लाइफ को बदलने जा रहे हैं, आपके जीवन के हर एक बातों को बदलने जा रहे हैं। अगर मेरे प्यारे भाई बहन आप लोग ईमानदारी से अगर इस बात को अपने जीवन में स्थान देंगे, जांचेंगे, निश्चय प्रभु आपको बहुत हद से आशीष देने के लिए जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं एक बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं जो वास्तव में आज दिन से ही बात शुरू हुई थी। परमेश्वर ने कुछ बातों को हम लोग को सिखाया और मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बातें हैं जो कलीसिया के लोगों को भी जानने के लिए है। तो मैंने सोचा नया टॉपिक ना लेकर जो बातें आज प्रभु ने सिखाई है हम उन्हीं बातों की चर्चा करें। कलीसिया के कुछ भाई, कुछ बहनों ने अपने बारे में ऐसा करके बताया कि गुस्सा आ गया जब, और बहुत गुस्सा आ गया, और साथ ही साथ जब बात कर रहे थे तो पता चला कि वो ये भी कह रहे हैं पता नहीं कहां से गुस्सा आ गया, मैंने क्या किया आपने? तो किसी ने कहा प्रार्थना किया, किसी ने कुछ किया। तो ठीक उस समय जब ये बात कोई लोग बोल रहे थे कि कहां से इतना गुस्सा आ गया, लगातार तो जूम मीटिंग कर रहे हैं, लगातार तो प्रार्थना कर रहे हैं, इतना गुस्सा कहां से आ गया? मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूं। मैंने बताया ना, ये बेस्ट ट्रबल शूटर है। कोई भी प्रॉब्लम और टेक्निकल लोग जानते हैं, जब भी कोई चीज खराब होता है तुरंत मैनुअल खोल के मिलाते हैं कि कौन सा सर्किट कहां से खराब है, तुरंत उसको सोल्डिंग वेल्डिंग करके ठीक कर देते हैं। तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे वचन याद दिलाया और मैं आपको वो वचन बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम सभी के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग लगता है सब ठीक चल रहे हैं और अचानक से कुछ आती है, घटना होती है और बूम, गुस्सा। और लगता अरे सब तो ठीक था, अचानक से ऐसा बूम कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो कहां से आ गया? तो उस समय तुरंत प्रभु ने अपने वचन से हम लोगों को स्मरण कराया। उस वचन को हम लोग खोले, याकूब उसका 4 अध्याय, याकूब उसका 4 अध्याय, उसका पहला वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? देखिए यही बात हो रही थी भैया, तो कहां से आ गया पता नहीं इतना गुस्सा। और तुरंत पवित्र आत्मा जैसे लगा मुझे सीधा दिखाया ट्रबल शूट करने के लिए, याकूब 4 का पहला वचन। और उसमें एकदम ऐसे लिखा है, याकूब पूछता है तुम में लड़ाई झगड़ा कहां से आ गया? यही तो प्रश्न है ना, कहां से आ गया? तो याकूब भी बोल रहा है कहां से आ गया। तो मैच कर गया क्वेश्चन। हम लोग बोले अब आगे बढ़ते हैं, कहां से आ गया आप भी कह रहे, याकूब भी पूछते कहां से आ गया। चलिए कहां से आ गया देखा जाए। लिखा है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? सच में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, ये प्रॉब्लम पकड़ा गया। हम लोग अभी तक प्रार्थना करते थे गुस्सा आने पे, लेकिन हमारी प्रार्थना करने से गुस्सा का इलाज नहीं होता है।
क्योंकि बाइबल बताती है याकूब 4:1 में कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए। तो वो हमारे अंगों में जो लालसाएं हैं उसकी वजह से आए हैं। और वो लालसाएं हमारे अंगों में जो हैं आपस में झगड़ते हैं, और उनके झगड़ने में हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल होता है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मन में आ गया तो दो इसको, एक बार दो, बोला है तुमको, चलो ग्रीन सिग्नल, रेडी 1 2 3, कितना बार बोला है? 4 बार बोला, मारो 5, ग्रीन सिग्नल। घर में किसी को आज चिकन खाने का मन है, हम नहीं जानते, मम्मी हम नहीं जानते, पापा हमको चाहिए तो चाहिए, हम नहीं जानते। हमको सूट लेना है तो लेना है, हमको कपड़ा लेना है तो लेना है, हमको चाहिए तो चाहिए। हमारे अंगों में जो लालसाएं हैं वो चाहिए तो चाहिए। और जब वो लालसाएं पूरी नहीं होती है तब गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, विरोध सब शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे अंगों में जो लालसाएं हैं कि मेरे घर में भी ये होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वो ऐसा रहता है तो हमारे पास भी होना चाहिए, लालसाएं। और ये लालसाएं क्या करती हैं? जब आपकी इच्छा से पूरा नहीं होता है, या फिर जब आप किसी से उम्मीद करके बैठे हो और टाइम से पूरा नहीं करता है, झगड़ा होता है, लालसा झगड़ा। परमेश्वर का वचन हमसे पूछना चाहता है, याकूब तुम में लड़ाई और झगड़े यानी गुस्सा कहां से आया? क्या हमारे अंगों में जो लालसाएं जो झगड़ती रहती हैं उससे नहीं आया? मैं सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं आज बात कर रहा था कलीसिया के भाई बहनों से, अलग अलग पता चला और स्वीकार किया कि हाँ, मैंने बोला कि आपका किसी से कुछ ड्यू था, वो समय से नहीं दे रहा था, इसलिए क्या हुआ, गुस्सा आ गया। किसी ने सेवा के लिए कदम बढ़ाया था कुछ साल पहले, लेकिन बीच में लगा कि नहीं वो तो ठीक है, थोड़ा सा दब जाएंगे तो हमको अपना खानदानी घर मिल जाएगा, तो वहां पे अच्छा से रहेंगे तो रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। अभी वहां पे दबाना शुरू कर दिया, लालसा था कि थोड़ा फायदा हो जाएगा खानदानी घर में, और उसकी वजह से वहां पर भी रोज टेंशन। ये बहन बोल रही है मुझे भी एकदम मुंह में आया तो हम भी कल बोल दिए कसम। मैंने कहा कि यीशु मसीह ने तो सिखाया था कि आकाश के गौरैयों को देखो, यानी जब टेंशन हो जाए लालसाओं को लेकर और समझ में नहीं आए कि घर में खाने के लिए नहीं है या पहनने के लिए नहीं है या फिर कल क्या होगा, ऐसा करके जब आ जाए मन में, तो यीशु मसीह बोले बाइबल स्टडी करने के लिए पहले बाहर जाके देखो, आकाश के गौरैयों को देखो और उनका जिंदगी को देखो, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं, है ना। वो वो कुछ भी नहीं करते, वो आकाश की जगह वो तो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको
खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? लेकिन समस्या हमारे साथ यह है कि हम कभी भी आज में नहीं रह पाते हैं। हमको अगर प्रतिदिन सिर्फ ये सोचना है, ठीक है, कल मेरे साथ क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन आज मेरे पास घर है, आज मेरे पास वस्त्र है, आज मेरे पास स्वास्थ्य है, आज परमेश्वर के द्वार दया से भोजन मिला है और अपने परिवार के साथ हूं। थैंक यू जीसस। क्या हम ऐसा नहीं जी सकते हैं? हम लोग पता क्या करते हैं, आज नहीं प्रभु, आज तो सब ठीक जा रहा है, लेकिन आने वाला 5 तारीख को क्या हो, आने वाला 8 तारीख को क्या, 11 तारीख को क्या, और वो आगे की बातों को लेकर हम लोग अपने आप को एकदम पीसते रहते हैं, और वो लालसाएं जो है हम लोगों को ऐसा बना देती है कि हम चिड़चिड़ 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 हो जाते हैं, और उसके बाद काटने लगते हैं एक दूसरे को। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम लोग सिर्फ ये सोचें कोई बात नहीं है, कल क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु की दया से मैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का, सिर्फ एक टाइम की बात कर रहे हैं, खाना नहीं मिला। ऐसे अनगिनत लोग हैं, आप सड़कों में चलेंगे आप देखेंगे ऐसे अनगिनत लोग हैं जो मानसिक रोगी होने की वजह से या घर से धोखा देने की वजह से पागलों के समान, कोई नाला के बगल में, कोई पार्क के बगल में, कोई रोड के किनारे फेंका हुआ जैसा जिंदा लाश के समान घूम रहे हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके माँ बाप ने छोड़ दिया है, किसी को उसके परिवार ने अलग कर दिया। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तरह तरह के मुसीबतों से हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की दुआएं दे रहे हैं। ऐसे अनगिनत लोग, इन सारे वो लोगों को सोचकर, हालांकि हमारे पास जबरदस्त मौका है कि थैंक यू जीसस कि मैं आज रोड पर नहीं भटक रहा हूं। थैंक यू जीसस, बहुतों के पास एक टाइम का खाना नहीं है, मेरे पास भोजन है, कईयों से बेहतर है मेरे पास। प्रभु आई थैंक यू, क्योंकि बहुतों के पास सर ढकने के लिए सर नहीं, लेकिन आपने मुझे सर रखने के लिए सर दिया, स्थान दिया है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने हर दिन हम लोगों के पास ढेर सारा थैंक यू देने के लिए मौका दिया है, लेकिन हम उस सारे थैंक्स को साइड करके मूड ऑफ करके दिन को स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि कल क्या होगा, और या फिर हम जैसा चाहे थे वो नहीं हुआ, हम जैसा चाहे थे ये नहीं हुआ, हम जो मांगे थे खाने के लिए वो नहीं मिला, हम जैसा सोचे थे वैसा हाउस नहीं मिला, हम जितना पैसा सोचे थे बैंक अकाउंट में नहीं है। लेकिन हम ये नहीं करते। मैं उस हजार लाख लोग जो सड़कों में दुनिया भर में भटक रहे हैं, उनसे अच्छे कंडीशन में आई थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं ऐसे लाखों लोग जो हॉस्पिटल में और मंदिरों में उनके परिवार घंटी डोला रहे ताकि उसके व्यक्ति जो सांस ले रहा वेंटिलेटर पे है वो अब मरे तब मरे, उससे बेटर हूं मैं प्रभु। आई थैंक यू जीसस। ये नहीं बोल पा रहे,
ऐसे असंख्य लोग जो भुखमरी से मर रहे हैं, उसके बदले में एक टाइम दाल रोटी मिलता है। ओ थैंक यू जीसस कि मेरे पास ये दाल रोटी है ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। हम थैंक यू नहीं बोल सकते, हमको चिकन नहीं चाहिए, हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो चाहिए, इसलिए जब तक नहीं मिलेगा हम झगड़ा करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मसीह जीवन में एक सबसे बड़ी आशीष अगर कहीं है जो मैं देखता हूं तो केवल एक मसीह के पास है सारे दुनिया में। मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ पढ़िए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय। जल्दी से नया नियम में फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 से लेकर 13 तक। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहते हैं, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हो उसी में संतोष करूं। आप सुनिए गौर से, हम जिस दशा में हैं उसमें ऐसा जीना कि मैं तृप्त हो चुका हूं। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब? संतोष करने का मतलब है कि आप अगर 10 रोटी खाते हैं, आपकी आदत है 10 रोटी खाने के लिए, किसी दिन 2 रोटी मिली तो आप किसी के गेस्ट के घर में गए, वो 2 ही रोटी खिलाया, वो पूछ रहा ब्रदर और रोटी खाएंगे, तो आप जो है थोड़ा सा लिहाज के कारण बोले नहीं नहीं काफी है, पेट पेट भर गया। लेकिन अभी 8 का गैप बचा हुआ है, तो आप बोलते सिस्टर अब इजाजत दीजिए, घर जाना है। और जब बाहर निकलते हैं, सबसे पहले कोई रेस्टोरेंट खोजते हैं, कोई दुकान खोजते हैं, जल्दी से चाउमीन या समोसा खाओ। भूख लगा है, आपने 2 रोटी से भी मेरा टारगेट अचीव नहीं, संतोष नहीं हो रहा, अभी आदत है खाए बिल संतोष नहीं हो रहा, अभी खा लिया समोसा वोसा ना। या क्या उनके यहाँ गए थे, लिहाज में बोलने वाला, पेट अब लग रहा है, रिलैक्स, इसको कहते हैं संतोष। और पौलुस कहते हैं संतोष करना सीखने की बात, और जिस दशा में है उसी दशा में संतोष करना मैंने सीखा है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने देखा है इस दुनिया में जितनी अच्छी दशा, जितनी अच्छी दशा उतना ही असंतोष, जितना ऊपर उतना ही संतोष का कमी। और एकमात्र मसीह है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो जिस दशा में है उसमें कहता है, ओ इट इज एनफ, थैंक यू जीसस, ये बहुत है मेरे लिए, ये केवल मसीह के पता आपको मालूम है। हेलो, आप सुन रहे, ये जगत का उद्धार करता यीशु मसीह के पास ही केवल एक चमत्कारिक जो है आशीष जो अपने बच्चे को देता, नहीं तो दुनिया में मेरे प्यारे भाई बहन, आप फिल्म स्टार को देखिए, एक शादी करता है उसके बाद संतोष है दूसरा शादी करता है, एक घर बनाता है मुंबई में, अभी पेट नहीं भरता, बोलता नहीं अभी अभी अमेरिका में एक तो घर बनाएंगे, अभी अमेरिका में बना लिया, अभी किसी ने बताया दुबई में भी लेना चाहिए, अभी दुबई में भी ले रहा, अभी दुबई में ले लिया, पता चला शाहरुख खान जो है अभी एक आइलैंड खरीद लिया है, पूरा टापू खरीद लिया है। मार्टिना जो हिंगिस थी टेनिस प्लेयर, वो भी आइलैंड खरीदी है, तभी दूसरा हीरो बोलता मैं भी एक आइलैंड कर दूंगा। संतोष नहीं हो रहा है संसार में, कितना पैसा और चाहिए। कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य, इतना पैसा, इतना धन दौलत, इतना शोहरत होने के बाद भी संतोष नहीं। लेकिन एक मसीह के पास व्हाट अ अमेजिंग गुड न्यूज है
अगर परमेश्वर का आत्मा, इसमें देखिए नीचे लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं कहना चाहता है जैसी दशा में हो संतोष कर सकता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ये सामर्थ का मतलब ये नहीं कह रहा पौलुस के मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा कि 100 लोग उलट जाएंगे, बेनीन के समान ऐसे हिला दूंगा तो सबके से, वो सामर्थ नहीं। वो कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ में मैं जैसी दशा में हूं उसमें पूरा आनंद के साथ, पूरा संतोष के साथ रह सकता। कोई आपके घर में आए मसीह भाई बन के, कैसे भैया? हाँ ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन से सैलरी नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिला, संतोष नहीं हो रहा, अभी कई दिन से पेमेंट नहीं मिला, संतोष नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, अगर एक मसीह इस राज को जान जाए कि ये केवल मसीह ही कर सकता है, कि जिस दशा में है, जिस दशा में है वो संतोष कर सकता है और तृप्त रह सकता है जिस दशा में। मैं आज याद कर रहा था प्रचार करते समय कि पौलुस और सिलास को प्रचार करने के कारण उनके साथ बदसलूकी की गई और थानेदार उसको पकड़ के, हम समझते हैं जब थाना ले जाता है पुलिस लोग तो कहा पीछे से ऐसे कॉलर से पकड़ता है ना, बदतमीजी से करता है, हमको लगता जरूर पकड़ा होगा, और उसको ले जा रहा है और जेल में बांध दिया। थानेदार, वहां का ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, वहां का पुलिस अफसर लोग रहा होगा, साहिब लोग, यही लोग ना, साहिब लोग उसको अंदर कर दिया। और देखिए लिखा है इतना बेइज्जती, कोई आदर सम्मान नहीं। वो पौलुस से एक समय में उसको आईएएस अफसर जैसा फरीसी था, आज उसके साथ इतना बदसलूकी हो रहा है, उसके पास मेरे साथ कोई इज्जत नहीं है। बीच सड़क उसके साथ थप्पड़ और क्या बोलते हैं, कोड़े से मारा जाता, बेत से मारा जाता, ढेला से मारा जाता, और उसको थाना में घुसाया जा रहा है। लेकिन देखिए ना, वहां पर रखा रात में थाना में, जेल में बंद है, और पौलुस और सीलास आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हम लोग का अच्छा वाला गद्दा में रहते हैं, बिस्तर घर में, तब मरमरिंग करते हैं, प्रभु तो ठीक है, लेकिन प्रार्थना में प्रभु मांग रहे, प्रभु ये नहीं मिला अभी तक, प्रभु अभी तक वो नहीं मिला, मेरा वो लोन पास नहीं हुआ, प्रभु अभी तक कि अभी अंदर गद्दा पंखा उनका चल रहा है, तभी क्या कर रहे बड़बड़ बड़बड़। तो वो जेल में, उसको क्या लगता है वहां रेस्टोरेंट अंदर था, खाना मिल रहा होगा एक से एक, सजा, और कितना संतोष रहा होगा कि वो लोग आराधना कर रहे हैं अंदर जेल में। निश्चित रूप से ये पवित्र आत्मा का सामर्थ का संतोष था। जी, हम देखते आप जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं, आपके मुंह से महिमा नहीं निकलती है ना, आपके मुंह से आनंद नहीं निकल सकती है। वो डुप्लीकेट कीजिएगा लेकिन बाद में नहीं निकलेगा। और लिखा है वो आराधना करे। और क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ऐसा बुडोल हो गया, सारा ताला, दरवाजा जेल का सब फट गया, सब खुल गया। और ये जेलर सोचा कि पक्का ये लोग भाग गए, वो सोचा हम अपने आप को मार लेते हैं क्योंकि हम अपना बॉस को क्या बोलेंगे। लेकिन अंदर से आवाज आई, तू अपने आप को कुछ हानि नहीं पहुंचा। कहना चाहता हम लोग कुछ किए नहीं है, घबराओ मत, खाली अभी तो अभी तो आराधना शुरू ही हुआ, अभी काय घबरा रहे हो, समझ रहे हैं ना बात को क्या कहना, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो राधा। तो वो साहिब जो था, थोड़ा देर पहले साहिब था, तो पकड़ के ले गया था अंदर। और ये लोग जिनके पास अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, कोई इज्जत नहीं था, अभी थोड़ी देर में जब संतोष के साथ आत्मा से भर के आनंद किया, सब बातों को बोल के जब आनंद किया, प्रभु हिला दिया धरती को,
अब सुनिए, अब वो साहिब इन लोगों को बोल रहा है, हे साहिब। अब उनको ये लोग बोल रहा है, हे साहिब। पौलुस को, किसको साहिब बोल रहा है? उन साहिब के नजर में जो चोर और चक्के डाकू थे, अब उनको बोल रहा है, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा हे साहिब? यीशु मसीह पे विश्वास उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। आप देखिए वो कितना तकलीफ में था। हमारे आपकी जिंदगी को देखिए तो वो जेल में था। हमारे आपकी जिंदगी को देखिए तो हमारे आपके डिक्शनरी के हिसाब से तो बड़ी ही खराब हालत में था, लेकिन वो खराब नहीं। हम लोग रटे तो हुए हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यानी कि तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे, है ना? तुम एक बार बोलोगे तो हम 20 बार बोलेंगे। नहीं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं जिस दशा में उसमें संतोष करके रह सकता हूं और प्रभु की महिमा कर सकता हूं। हमारे अंगों में इन लालसाओं के चलते ही तो हम गलत करते हैं। इन अंगों में जो लालसा है, थोड़ा सा अभी अगर हम नहीं करेंगे गलत, मेरा ये वाला काम छूट जाएगा, तो मेरा वो वाला काम छूट जाएगा, मेरा नौकरी चला जाएगा, हम संस्था से बाहर हो जाएंगे। ओ ओ, ये है आपके अंदर। अच्छा, तो याद रखिएगा, अगर है ना आपके अंगों में, किसी दिन ध्यान रखिएगा, अचानक से क्रोध निकलेगा अंदर से, क्योंकि ये अंदर लड़ेगा, ऐसा लड़ेगा, और जब मिलेगा नहीं ना, चिल्लाएगा। और यही हो रहा है मेरे प्यारे भाई, यही हम आज तक करते आए हैं। आगे देखते हैं, वचन में लिखता है, मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। भूखा रहना सीखा है, घटना बढ़ना दोनों सीखा है। मेरे प्यारे भाई बहन, एक सच्चा मसीही क्या करता है, जब उसके जीवन में घटती आती है ना, पैसे की तंगी, तरह तरह का प्रेशर दबाता है, तो हम लोगों को क्या करना है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि आपका दास पौलुस कहता है, घटना भी सीखना है, और जिस दिन बढ़ाएगा तो भी कहना है, थैंक यू जीसस। हम लोग बढ़ना सीखे हैं, घटना नहीं। घटने के लिए तो हम लोग घटाने में लगे हैं दूसरों को। तुम कहां से आगे निकल सकता? मेरे प्यारे, ये लड़ाइयां, ये झगड़े हम में कहां से आ गए? हमारे अंगों में तो है ये लालसाएं जो आपस में भिड़ती है, और हरा झंडी हम ही तो देते हैं, आगे बढ़ो, गलत करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गलत करने से कोई दिक्कत नहीं, गो अहेड, यू कैन डू इट। और उसके बाद हम अपने जीवनों को पहले से भी बुरी हालात में पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, याकूब में हम अगर वापस आए, लिखा है, तुम लालसा तो रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बहुत सारे मसीही मांग तो रहे हैं, लेकिन किस लिए मांग रहे हैं? भोग विलास करने के लिए। घर में ये नहीं है तो राशन नहीं है,
तो इसमें नहीं है तो उसमें नहीं है। सुनिएगा जरा गौर से। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम भोग विलास के लिए मांग रहे हो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अभी हाल की घटना, जब मैंने अपने छोटे भाई को बताया कि कलीसिया में हमारे पुराने भाई बहन भी अब जुड़ने लगे हैं और वो लोग भी वापस आ गए हैं, आपको पता है, फोन पर वो रोने लगा, मेरा छोटा भाई। और मैं सोचा कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, क्यों, क्या अब आवाज नहीं आ रहा है? मैंने पूछा, हेलो हेलो, हाँ हाँ तुम बोलो ना, बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। हम, अच्छा ठीक है। तो मैं समझ गया कि वो रो रहा था। और जानते हैं क्या बोला? उसने कहा कि सच में प्रभु यीशु मसीह भी अद्भुत है। मैं बहुत दिनों से अपने लिए कुछ चीजें की मांग रहा था प्रार्थना में, वो नहीं मिला, अभी तक उत्तर नहीं मिला। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने ये प्रार्थना शुरू किया था कि मेरे भाई अमित के चर्च में जो लोग खो गए हैं, प्रभु उनको वापस कर दीजिए। और तुम बता रहे हो कि सच में जो खोए हुए लोग वापस आ रहे हैं। वो रोने लगा ये बात को बोल के कि सच में प्रभु कितना भला है, जब हम उसकी इच्छा से मांगते हैं चुटकियों में सुन लेता है। हालेलुया। हम लोग भोग विलास के लिए मांग रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। हम लोग क्या मांग रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। पौलुस कहता है कि मसीह के एक अच्छे योद्धा के समान, है ना, मसीह के एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब योद्धा लड़ाई में जाता है तो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करने के लिए, हालेलुया, राइट, है ना, भर्ती करने के लिए, पसंद करने के लिए। अच्छा, जब योद्धा अब लड़ाई में जा चुका है और लड़ाई चालू हो गया है, मालूम हो गया अभी योद्धा, तो योद्धा ने भी बंदूक उठा लिया है और गोली बारी उधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है। और वैसे समय में उस योद्धा को, या अगर आप ही हैं, बॉर्डर पे गोलीबारी हो रही है और उस समय जब आप देख रहे हैं कि लड़ाई के लिए अभी और भी एम्यूनिशन की आवश्यकता है, क्योंकि लड़ाई जब शुरू होती है वो कितने दिनों तक चलेगी, नोबडी नोज, क्योंकि ये जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है बॉर्डर पे। और आप अगर युद्ध है, लड़ाई चल रही है और उस समय कोई आपको वायरलेस करके बोले, आपका कैप्टन, कि आपकी वाइफ का बहुत ही इमरजेंसी कॉल है, प्लीज जल्दी से बात कर लीजिए, और वाइफ आपको बोले कि सुनिए ना, आपके लिए एक गोल्ड का चेन बनाने के लिए सोच रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग आपको बाइक गिफ्ट करना चाहते हैं, कितना इंटरेस्ट आएगा ये वाला बात सुनने में? आप पता है क्या बोलेंगे? और शट अप। तब तक में पता चलता कोई एक व्यक्ति है जो कॉल कर रहा है, वो सचमुच इमरजेंसी में आपसे कुछ विशेष बात को, कुछ आपकी हेल्प करना चाहता है। अब वो फोन करता है वायरलेस से फिर आप ही को, अब बोलता सुनिए ना, मेरे पास कुछ बुलेट्स हैं, कुछ गोलियां हैं, डू यू नीड, क्या जरूरत है? आप बोले यस, मुझे गोल्ड रिंग नहीं चाहिए, मुझे मर्सिडीज कार बॉर्डर बने जाए, मुझे बुलेट्स चाहिए, गिव इट मी, सेंड इट टू मी, जल्दी भेजो, आई नीड बुलेट्स। अगला कॉल करता, मेरे पास बॉम्ब है, चलेगा, दौड़ेगा, बॉम्ब भेजो 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 भेजो, मुझे बुलेट्स, बॉम्ब, ये सब चाहिए बॉर्डर पे। आई डोंट नीड मर्सिडीज कार, आई डोंट नीड रेमंड का कपड़ा, मुझे ब्रांडेड शूज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई नीड बुलेट्स, आई नीड एम्यूनेशन, बिकॉज आई एम एट वॉर, आई एम अ सोल्जर। यहाँ जिंदगी मौत की लड़ाई चल रही है और तुम मुझे कार के बारे में, कार का कलर बताती हो, तुम मुझे कपड़े बारे में बताते हो। मसीही लोग बुलेट्स के लिए नहीं प्रार्थना करते। ओ लॉर्ड परमेश्वर,
मुझे ऐसी प्रार्थना करना सिखा कि मेरे मुंह से, मेरे जीवन से ऐसा बुलेट्स निकले कि अंधकार की शक्ति जहां जहां मेरे परिवार और खानदान में छिपे हैं, मेरे जीवन के द्वारा वो बुलेट्स सारे अंधकार के गढ़ों को गिरा दे। नो, हम ये नहीं प्रार्थना कर। ओ परमेश्वर, मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा दे। ओ परमेश्वर, मुझे प्रमोशन दे दे। ओ परमेश्वर, मेरा जो 2 मंजिला घर है 3 मंजिला ढलैया भी करवा दे। मुझे अच्छा कपड़ा दे, मेरे बेटे को जॉब दिला दे, मेरे पत्नी को बीएड करा दे, मेरे बच्चे को चंगा कर दे। बस यही है योद्धा, ये योद्धा लोग हैं। ये योद्धा का डिमांड चाची पौलुस कहता है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वरदानों के धुन में रहो, वरदानों के, परमेश्वर के वरदानों के धुन में रहो। हमारा धुन क्या है? मम्मी बोली है गोल्ड का चेन बनवा देंगे। पति बोला है आने दो ना, अगले साल क्रिसमस पे तुमको बढ़िया साड़ी देंगे। एक योद्धा वो एक ही चीज में कान खड़ा हो रहा, क्या कहा? तुम्हारे पास बुलेट्स है? अभी मैंने देखा उधर झाड़ी में कुछ और छिपे हुए, उनको शूट कर। उसको बुलेट चाहिए। आपको क्या चाहिए? आज प्रार्थना में प्रभु से कह दीजिएगा, आपको बुलेट चाहिए, आपको बॉम्ब चाहिए, आप सोल्जर हैं, या फिर आपको भोग विलास की चीजें चाहिए, ढलैया वाला घर चाहिए, रेंटेड हाउस में नहीं रहना चाहते? प्रभु क्या चाहिए? हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भोग विलास में उड़ाना चाहते हैं। जब योद्धा लड़ाई में जाता है अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करने के लिए, और एक ट्रू योद्धा जो होता है उसका डिमांड अगर युद्ध में है, उसका पूरा फोकस एम्यूनिशन में है, हथियारों में, ताकि मैं इस बॉर्डर पे जब रहता हूं तैनात, जिस एरिया में मैं खड़ा हूं, उस साइड से एक भी घुसेगा तो उसको, मेरे परिवार के विरोध में अगर उठेगा आई विल शूट, मेरे बच्चों को बीमार करने के लिए उठेगा आई विल शूट आउट, मेरी कलीसिया के विरोध में उठेगा आई विल टेक बॉम्ब्स, मैं उड़ा दूंगा उसके गढ़ों को, बिकॉज आई एम अ सोल्जर फॉर क्राइस्ट, आई नीड बॉम्ब्स, आई नीड बुलेट्स। मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु यीशु का प्यार चाहिए, मुझे तो प्रभु यीशु की सामर्थ चाहिए, ताकि मैं यीशु मसीह के साथ कह सकूं, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन तो यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। आइए मेरे प्यारे भाई, पूरे आदर के साथ एक सोल्जर के समान, एक योद्धा के समान अपने इंटरेस्ट को रखिए। जब योद्धा बॉर्डर पे होता है उसका एक ही लालसा है कि मेरे पास 6 गोली बची है, लेकिन अभी युद्ध काफी है, काश कोई एक डब्बा भर के बुलेट्स गोली भेज दे, वही ठीक है, मेरा भी जान बचेगा, दुश्मन को भी उड़ाएंगे और मेरे बाकी साथियों का भी जान बचेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों को बुलेट चाहिए, हम लोगों को बंदूक चाहिए, हम लोगों को हथियार चाहिए, ताकि हम अपने अपने परिवार, अपनी कलीसिया, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश, अपने राज्य के लिए हम एक जय का, उद्धार का कारण बन। अब यीशु मसीह आप सबको बहुत आज से आशीष दे।
होने पाए कि आप आज से अपने बुलाए जाने को पहचान सकें। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अपनी प्रार्थना को पहचानिए। पूछिए अपने आप से, जांचिए अपनी प्रार्थना को, क्या ये एक योद्धा की प्रार्थना है या फिर एक लालची की प्रार्थना है, भोग विलासी वाली है या योद्धा की प्रार्थना। आइए अपने सर को झुका